नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय शिडगन में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीएससी, व्यापम, सीजीपीएससी या अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपके लिए छत्तीसगढ़ में मिट्टी के प्रकार और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी आप बेल का आइकन प्रेस करेंगे उसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहें। तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी। मिट्टी का निर्माण रेत, क्ले, ह्यूमस एवं खनिजों से होता है। इन सभी तत्वों के निश्चित अनुपात से ही मिट्टी का निर्माण होता है। साथ ही इन तत्वों के अनुपात से ही इनके उत्पादकता, अनुत्पादकता एवं जल धारण क्षमता का निर्धारण होता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी, लाल और बलुई मिट्टी, लाल और दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के स्थानीय नाम। कन्हार मिट्टी, यह काली गहरी भूरी मिट्टी है। मटासी मिट्टी, यह लाल पीली मिट्टी है। डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी कन्हार एवं मटासी मिट्टी का मिश्रण है। याद रखेंगे, डोरसा मिट्टी कन्हार एवं मटासी मिट्टी का मिश्रण है। कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी यह जलोढ़, लवण एवं जैव पदार्थ युक्त मिट्टी है। याद रखेंगे, प्रश्नों में पूछा जा सकता है जलोढ़ एवं जैव पदार्थ युक्त मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो कछारी मिट्टी। भाठा मिट्टी, भाठा मिट्टी लैटेराइट मिट्टी, मुरुम युक्त छोटे पत्थरों सहित मिट्टी को कहते हैं भाठा मिट्टी। याद रखेंगे। पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी को भाठा तथा टिकरा मिट्टी का मिश्रण है। याद रखेंगे, भाठा तथा टिकरा मिट्टी का मिश्रण कहलाता है पहाड़ी मिट्टी। सबसे पहले देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी स्थानीय भाषा में इसे मटासी कहते हैं। आप याद रखेंगे, स्थानीय भाषा में इसे मटासी कहते हैं। यह मिट्टी गोंडवाना क्रम के अवशेष से निर्मित मिट्टी है। याद रखेंगे, गोंडवाना क्रम के अवशेष से निर्मित मिट्टी है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसका जल धारण क्षमता भी कम होता है। याद रखेंगे, इसका जल धारण क्षमता भी कम होता है। प्रदेश में लगभग 50 से 60% भाग में इसका विस्तार है। आप देखेंगे कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी और महासमुंद में, इन सभी जिलों में इसका विस्तार है। यह मिट्टी धान, कोदो कुटकी, अलसी, तिल, ज्वार और मक्का के लिए उपयुक्त है। अब याद रखेंगे, यह मिट्टी धान, कोदो कुटकी, अलसी, तिल, ज्वार और मक्का के लिए उपयुक्त है। इसके बाद है लाल रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। इसमें लोहे के अंश अधिक होने के कारण यह लाल रंग का होता है। यह मिट्टी ग्रेनाइट और नीच सेल के अवक्षरण से बनती है और इस मिट्टी में पोटास और ह्यूमस की मात्रा की कमी तथा बालू के कंकड़ आदि अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसका भी जल धारण क्षमता कम होता है। आप याद रखेंगे, लाल रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी का भी जल धारण क्षमता कम होता है। प्रदेश में इसका विस्तार 20% है, लगभग। याद रखेंगे, 20%। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग और धमतरी में यह पाया जाता है और इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे आलू, तिलहन और कोदो कुटकी हेतु यह मिट्टी उपयुक्त होती है और यह मिट्टी वृक्षारोपण हेतु उत्तम मानी जाती है। इसके बाद है लाल दोमट मिट्टी।
इस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता के कारण रंग लाल होता है। ग्रेनाइट और आर्कियन सेलों के क्षरण से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। कम जल धारण के कारण जल के अभाव में कठोर हो जाती है और इस मिट्टी में जल की अधिकता होने पे कृषि की जा सकती है। अब याद रखेंगे, इस मिट्टी में जल की अधिकता होने के बावजूद भी इसमें कृषि की जा सकती है। प्रदेश में लगभग 10 से 15% भाग में इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी में मोटे अनाज, तिलहन और दलहन की खेती की जाती है और इस मिट्टी का विस्तार बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा में पाया जाता है। इसके बाद है लेटराइट मिट्टी या भाटा मिट्टी। इसका स्थानीय भाषा में भाटा मिट्टी कहा जाता है। इसमें रेतीली कंकड़, पत्थर इत्यादि होते हैं। पोषक तत्वों की कमी तथा ये अनुपजाऊ मिट्टी है। याद रखेंगे, इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और साथ ही यह अनुपजाऊ मिट्टी है। कठोरता एवं कम आर्द्रता ग्राही के कारण यह भवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखेंगे, भवन निर्माण मिट्टी यदि आपको पूछा जाए तो आप याद रखेंगे लेटराइट मिट्टी को ही भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है। यह सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, कवर्धा और बस्तर में पाया जाता है। यह मिट्टी कृषि हेतु अनुपयुक्त मिट्टी है। याद रखेंगे कि कृषि के लिए यह जो है मिट्टी सही नहीं है। जल की पर्याप्त उपलब्धता पर आलू और मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। याद रखेंगे, जल की पर्याप्त उपलब्धता पर ही इसमें आलू और मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। इसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी कहा जाता है। याद रखेंगे, कन्हार मिट्टी इसका स्थानीय नाम है। बेसाल्ट सेलों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है और इस मिट्टी में फेरिक, टाइटेनियम एवं मृत्तिका के सम्मिश्रण से इसका रंग काला हो जाता है। याद रखेंगे, फेरिक, टाइटेनियम एवं मृत्तिका के सम्मिश्रण से। अधिक जल धारण क्षमता के कारण कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। धान की फसल के लिए सर्वोत्तम तथा इसमें कपास, चना, गेहूं, गन्ना, मूंगफली और सब्जी उगाई जाती है। याद रखेंगे, मूंगफली और सब्जी भी इसमें उगाई जाती हैं। इस मिट्टी का विस्तार बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, राजिम, महासमुंद, कुरुद, धमतरी और कवर्धा में पाया जाता है। अब याद रखेंगे, कन्हार और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण से डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है और यह छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम जगहों पर पाई जाती है। याद रखेंगे, कन्हार और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण से ही डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे के वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ का वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।